उस गाड़ी में मेरे बड़े भाई मोहम्मद हसनैन थे। जब एक ही घर से छः जनाजे उठे तो अफनान लड़का जो जिसको बच्चा बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स ने जिस तरीके से हमारे साथ हमदर्दी की, उसके बिल्कुल पीछे मेरी गाड़ी थी। मैं उसको खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्दुल रहमान मेरा छोटा बेटा है। 6 मर्डर केस जो डिफेंस में, जिसे लोग कार एक्सीडेंट कहते हैं, वो कार एक्सीडेंट नहीं था, वो टारगेट किलिंग थी। और वो 7 लोग थे। मेरी बहू भी जो है वो प्रेग्नेंट थी। वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया बेटा, बच्चा दुनिया से आने से पहले। बेटे ने मुझे कहा जी आप कुछ बोले, लेकिन मेरे पास बोलने के कुछ नहीं। मैंने अपने बच्चों के लिए और अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये कुछ अल्फाज हैं मेरे टूटे फूटे, मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं मुख्तलिफ मज़मून लिखता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें याद करता हूँ और उसमें कुछ टूटे फूटे शेर भी लिखना शुरू कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने कुछ शेर लिखे हैं। ये तुलूह आफ्ताब सुबह शाम सहर, ये तुलूह आफ्ताब सुबह शाम सहर, तेरे खून से है सरशार। इस शहर नदामत में, इस शहर नदामत में तेरे खून का हसाब है दरबदर। इस शहर नदामत में तेरे खून का हसाब है दरबदर। अगर मैं ले न सका, अगर मैं ले न सका तेरी खुशियों, तेरी मोहब्बतों, तेरी चाहतों के कातिल से हसाब। अगर मैं ले न सका तेरी खुशियों, तेरी मोहब्बतों, तेरी चाहतों के कातिल से हसाब, फक्त एक सिफारिश, फक्त एक सिफारिश अपनी जन्नत के रब से करना। फक्त एक सिफारिश अपनी जन्नत के रब से करना, मुझे भी बुला ले वहाँ जहाँ तू है आबाद। थैंक यू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाहौर कार इंसिडेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस गाड़ी में मेरे बड़े भाई मोहम्मद हसनैन थे, मेरे ब्रदर इन लॉ मोहम्मद सज्जाद थे, मेरी माँ थी, मेरी भाभी थी, उनका 4 माह का बच्चा था, और मेरे ब्रदर इन लॉ की 4 साल की बेटी थी। मेरे भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उसके बिल्कुल पीछे मेरी गाड़ी थी। मैं उसको खुद ड्राइव कर रहा था, साथ मेरे वालिद साहब बैठे थे और पीछे बाकी फैमिली थी। और कैन यू इमेजिन कि ये सारा इंसिडेंस मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने सबको अपनी आंखों के सामने इस दुनिया से जाते हुए देखा। मैं ये वीडियो बहुत हिम्मत करके बना रहा हूँ। पहले 15 दिन तो मेरी आंखों से अंधेरा नहीं गया। मेरे बड़े भाई जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, ही वॉज वेरी ग्रेट मैन, ही वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, और इस पूरे घर को उस बंदे ने संभाला हुआ था। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने खुद ली हुई थी। सो ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। और जब वो इस दुनिया से गए, हम में से कोई बंदा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये किस तरह से हो गया। और इतनी अच्छी नेचर थी उनकी। लोग उनको कश्मीर से मिलने आए, गिलगित से मिलने आए, पेशावर से मिलने आए, गुजरांवाला से मिलने आए, पूरे पाकिस्तान से, इवन के जो आउट ऑफ कंट्री से उनके जानने वाले थे वो भी उनके जनाजे पे आए। सो वो, मैं उनके बारे में एक और कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इस वीडियो को, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बड़ी हिम्मत से बना रहा हूँ। सजाद भाई जो थे वो लाहौर के टॉप 5 टीचर्स में से एक थे, फिज़िक्स के टीचर थे, और उनके स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस किया है, बहुत उनको दुख हुआ है, और वो सब ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी भाभी, शी वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट लेडी। उनका बच्चा 4 माह का, जिसने मुझे अभी चाचू बोलना था, बोलने से पहले ही वो इस दुनिया से चला गया। छोटी 4 साल की बच्ची जो मुझे मामू कहती थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। मेरी माँ उस गाड़ी में थी। मुझे बताएं कि माँ का नेमल बदल है इस दुनिया में। मेरी माँ का इतना अच्छा इखलाक था, और बच्चों के लिए माँ क्या होती है, ये सिर्फ मेरी तकलीफ़ वो लोग समझ सकते हैं जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। जिनकी है, अल्लाह ताला उनको रहती दुनिया तक रखे, ताकि इस तरह की तकलीफ़ उनको ना हो। इंसिडेंस है 11 नवंबर का, जब हम अपनी सिस्टर के माइयों के फंक्शन के लिए DHA फेज़ 7 में जाते हैं। वहाँ पे सारी फैमिली हंसती खेलती है, खुशी का मौका होता है।
ये 25 नवंबर जो गुजरी है, 25 नवंबर को मेरी सिस्टर की शादी थी। मायू का फंक्शन जब एंड हो गया, जब हम उनके घर से निकले, दोनों गाड़ियों में फैमिली बैठी और हम वहाँ से जो है वो रवाना हो गए। और कुछ ही टाइम के बाद ये अफनान लड़का जो जिसको बच्चा बनाया जा रहा है, ये आया, इसने हुडिंग स्टार्ट कर दी। गाड़ी कभी आगे करता था, कभी पीछे करता था, मतलब काफ़ी बुरे तरीके से ड्राइविंग कर रहा था और साथ हुडिंग कर रहा था। सो हमारे साथ लेडीज़ थी, ये उनको तंग कर रहा था और भाई ने ये चीज़ नोट की और उनको बर्दाश्त नहीं हुई ये चीज़। और इन्होंने उसको जो है वो, ज़ाहिर बात है जब आपके पास साथ लेडीज़ हैं तो अगर कोई लड़का कोई इस तरह से हुडिंग करता है तो आप आराम से तो नहीं बैठेंगे, आप ज़ाहिर बात है उसको डांटेंगे, उसको कहेंगे कि भाई जाओ दफ़ा हो जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो। सो जब भाई ने इसको मना किया, इसने आगे से बुरा सा इशारा कर दिया इस तरह से, तो भाई ने आगे जाके गाड़ी जो है ना लगा दी इसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ तब टच हुई है और इसने बाहर निकल के बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी है। मेरे वालिद साहब जो है वो, उन्होंने कहा है कि तुम ये ना करो, उसको गाड़ी में बिठा दिया और कहा है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमारे साथ लेडीज़ हैं, तुम ये किस तरह का बिहेव कर रहे हो। सो ये गाड़ी में बैठा है और इसने जो है कहा है कि अब मैं देखता हूँ तुम डीएचए में गाड़ी किस तरीके से चलाते हो, ये कह के वहाँ से चला गया। हम जब मैकडॉनल्ड चौक पे पहुँचे हैं, भाई स्पीड ब्रेकर था, स्पीड ब्रेकर से थोड़ा सा आगे गए हैं और ये मैकडॉनल्ड की तरफ से आया है और इसकी इतनी स्पीड थी, आई थिंक सो जिस तरह से गाड़ी हिट हुई है, मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था, वो इतनी स्पीड से हुई है। इसकी स्पीड कम से कम भी 150 या 160 होगी और इतनी स्पीड में इसने हमारी गाड़ी, अगली गाड़ी को हिट किया और हमारी दुनिया उजाड़ के रख दी। इंसिडेंट्स के बाद जो आंखों से देखा हुआ वो सारा, उसके बाद एक बंदा किस तरह से स्टेबल हो सकता है। मेरे में तो ज़रा भी हिम्मत नहीं थी, मेरी आंखों के आगे से अंधेरा नहीं जा रहा था, मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है दुनिया में, कब शाम हो रही है, कब सुबह हो रही है, कौन सा टाइम है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फादर, जिन्होंने इस सिचुएशन में अपने आप को संभाला। बिकॉज उनका जो दुख है वो बहुत बड़ा है, जिसने अपना बेटा खो दिया, अपना पोता खो दिया, अपनी नवासी खो दी, अपना दामाद खो दिया, अपनी बहू खो दी, अपनी वाइफ खो दी। और एक बाप का बेटे का जनाजा उठाना, पोते का जनाजा उठाना, अपनी नवासी का जनाजा उठाना, अपने दामाद का जनाजा उठाना। बट आई एम फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ माई फादर, जिन्हें अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा हिम्मत दे दी कि वो कोर्ट गए, थाने में गए, मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इतनी ज़्यादा हिम्मत अल्लाह ताला ने उनको दे दी। ये सारी चीज़ें मेरे लिए करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जो मेरे फादर ने की। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा उन लोगों की, ये चीज़ आप भी समझते हैं कि जहाँ पे अच्छाई हो वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ पे नेकी हो वहाँ पे बदी भी होती है, जहाँ पे फैंस हों वहाँ हेटर्स भी होते हैं, और उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जिस तरीके से वो मैं ओपनली बात करता हूँ, जिस तरह से अफनान को लोग कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ही इज़ अंडर एज और उससे मिस्टेक हो गई है, उसको माफ़ कर देना चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, उन लोगों से स्पेशली ये क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ही शर्मिंदगी के साथ मुझे ये क्वेश्चन करना पड़ रहा है। लेट्स से अगर आपकी फैमिली में से एक भी बंदा जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसको आप हमेशा अपनी आंखों के सामने रखते हैं, अगर वो इस दुनिया से चला जाए और वो इस बंदे की वजह से चला जाए, तो आप क्या ये सोचेंगे कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए, उसको, वो अंडर एज है एंड ऑल दिस। लोग ये भी बोल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका ए लेवल की स्टडी वो कर रहा है, उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जो 6 बंदों का कत्ल कर देता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए? फ्यूचर की टेंशन है क्या? मेरे ब्रदर का कोई फ्यूचर नहीं था, मेरी फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं था, उनके कोई ड्रीम्स नहीं थे? प्लीज़, ही इज़ नॉट इनोसेंट गाय एंड वी नीड जस्टिस, जस्टिस फॉर दिस कंट्री, जस्टिस फॉर दिस कम्युनिटी, जस्टिस फॉर दिस इन्वायरमेंट। हमारे जाने वाले इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, लेकिन हम ये जंग, हम ये जिहाद इसीलिए कर रहे हैं ताकि बाकी लोगों की लाइफ सेफ हो सके।
वो कातिल है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको सज़ा मिल गई तो बाकी इस तरह के लोग ठीक हो जाएंगे और आप अपनी फैमिली को सेव कर सकेंगे और बाकियों की फैमिली की लाइफ को भी सेव कर सकेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, कीप सपोर्टिंग अस। और हमें सिर्फ जस्टिस चाहिए, मेरिट पे उसकी जो सज़ा बनती है उसको मिलनी चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ मीडिया का, जिन्होंने इस क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे केस को हाईलाइट किया, हाइप दी, और जिस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, और इसमें स्पेशली जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मेरा स्पेशल थैंक्स है। जिस तरह उन्होंने वीडियोस बनाई, हमें सपोर्ट किया। मुझे इस बात का अच्छे से आइडिया है कि यूट्यूबर्स जो हैं वो मुझे नहीं जानते, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। और मैंने जब ये ख़ुद यूट्यूब ऑन की और मैंने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट को इस पे बात करते देखा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हमें हमदर्दी दी, और मुझे ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हौसला भी हुआ। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू ऑल यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया, कीप सपोर्टिंग अस, ताकि हम जो है जो इस तरीके का इन्वायरमेंट बना हुआ है हमारे इर्द गिर्द, जो बच्चे गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं, बाइक्स लेके निकल जाते हैं, और वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, लोगों का कत्ल करते हैं, हुडिंग करते हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट जो है हमने चेंज करना है। हमारे साथ जहाद में हिस्सा लें, ठीक है। इसका अजर जो है वो अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा इंशाल्लाह। ये मैंने बताया, ये कोई और नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मेरे वालिद साहब नहीं दे सकते, ये आपको इसका अजर अल्लाह ताला ही देगा। बस मैं इससे आगे और कुछ भी नहीं बोल सकता, ना ही मेरे में हिम्मत है इतनी बोलने की। आई डोंट नो कि मैं अपना फैशन वाला कंटेंट आगे कंटिन्यू कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, मेरे में इतनी हिम्मत होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। सो इस केस के रिलेटेड जो भी होगा मैं आपको कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि अपडेट करता रहूँ। और आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि दुआओं में याद रखें, जो इस दुनिया से चले गए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा दिया है, उनके लिए दुआ करें। और जो मेरे वालिद साहब के लिए, हमारी फैमिली के लिए, कि अल्लाह ताला हमें सब्र दे दे, और जो इस तरह के लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। अल्लाह।